हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। आज आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा हमको एक पैटर्न दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देखो, सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको क्रॉस करने के बाद इसने एक zigzag पैटर्न बनाया, एक फ्लैग पैटर्न बनाया था। ठीक है, चार्ट को क्लोजली देखेंगे तो आपको सब दिखाई देगा। ठीक है, बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो कमेंट करें, उनके लिए स्पेशल कुछ एक वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ। मंडे से क्लासेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, तो देखते हैं क्या करता है। ठीक है, फिलहाल देखिए कि जब ये प्राइस अपने ईएमए से सपोर्ट लेके यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाया, प्लस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ से इसने लिक्विडिटी ग्रैब की और एक शार्प मूव ऊपर के लिए दिखाया था। ठीक है, देखो जहां जब भी आपको चार्ट देखना जरूर पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आप न्यूज देखते हैं। न्यूज में कब आता है, जब ऑलरेडी वो भाग चुका होता है। ठीक है, और अगले दिन ही वो डाउन नीचे आ जाता है। ठीक है, न्यूज देखना बंद कर दीजिए, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, चार्ट देखिए, चार्ट आपको सब कुछ बताएगा क्या करना है, कब करना है। ठीक है, अब देखो फ्लैग पैटर्न कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर इसने एक रैली दी, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया इसने सपोर्ट बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो जितना उसका पोल होता है उतना ही वो एक टारगेट देता है हमको। ठीक है, ये देखो उतना ही टारगेट इसने ये हमको दिया। ठीक है, उसके बाद इसको अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसने ऊपर चला गया। अब क्या है, अब ये देखो, ये जो फॉल आया है ना, ये फॉल आया मार्च में, जो सब स्टॉक्स में फॉल आया था, ये उसका फॉल है। ठीक है, क्योंकि टैक्स के बचाने के लिए सब अपनी क्वांटिटीज को ऑफलोड करते हैं, तो इस वजह से ये फॉल आता है। ठीक है, अब क्या है, ये देखो, ये अपना हायर हाई बना रहा था इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्च की वजह से ये फॉल आया है। इसमें इस स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं है, इसकी फंडामेंटल्स की कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा चल रहा है बैंक का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब देखो यहाँ से एक सपोर्ट, इस सपोर्ट एरिया से प्राइस ने ऊपर बाउंस बैक किया, हमें फर्स्ट फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ठीक है, हमें हमारा प्राइस ऊपर ही जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो इसने क्या किया है, अपने यहाँ पर जो स्विंग बनाया इसने इसने स्विंग को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, इसका मतलब हमारा हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, लो कंफर्म हो गया। अब क्या है, अब हमारा ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था 750 का, अब ये हमारा एक सपोर्ट बनने के लिए तैयार है। ठीक है, और वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी पिछले कुछ दिनों के हिसाब से, मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, ये देखो पिछले कुछ दिनों के अकॉर्डिंग देखिए, आप पिछले कुछ दिनों के अकॉर्डिंग आज का जो ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम है, ठीक है, काफी ज्यादा है इन वॉल्यूम से। ठीक है, तो हमको एक कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन और मिला कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम मंडे को क्या करेंगे, मंडे को हम देखेंगे कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। सबसे पहले होता है ओपनिंग। ओपनिंग कहाँ हो रही है, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ओपनिंग होगी तो कोई इसमें कोई एंट्री नहीं बनाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है ना, और प्राइस एक अच्छा ऊपर जाने के लिए तैयार होता है, ठीक है, तो ही इसमें एंट्री बनाई जाएगी। ठीक है, आप एक दिन और वेट कर सकते हैं, मंडे और वेट कर सकते हैं, कंफर्मेशन के बाद आप इसमें देख सकते हैं एंट्री। फिर भी मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप फिर भी अपनी तरफ से एक बार इसमें एनालिसिस कर लें। ठीक है, अब इसमें टारगेट अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, देखो सबसे पहला टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये 5% का एरिया है, 5% प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपका टारगेट बनता है यहाँ 829 का, 829 फिर ये जाएगा। तो अगर हम इसका ओवरऑल देखें, हमें अगर यहाँ एंट्री बनाई तो हमारा 10% का हमें टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अब रही एसएल की बात, तो एसएल देखो, प्राइस यहाँ से नीचे अगर आता है तो यहाँ एक सपोर्ट पे ये दोबारा से बाउंस बैक करेगा, कर सकता है। ठीक है, और अगर इस सपोर्ट लेवल के नीचे इसने नीचे चला गया तो फिलहाल के इसमें कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें और सेल ऑफ आ सकता है यहाँ तक के एरिया के लिए। ठीक है, तो इसमें फिलहाल कोई नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन अगर इससे ऊपर ये पॉजिटिव मूव दिखाता है तो बहुत अच्छा
829 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है। एसबीआई आपको पता ही है, काफी अच्छा बैंक है, काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेल ऑफ आया था सिर्फ मार्च के महीने की वजह से, अब प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है। वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो नए ट्रेडर्स है प्लीज कमेंट करें, कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।